today we are going to start a very important topic in J, that is permutation and combination. So let's see what is the meaning of permutation and what is the meaning of combination. What is the difference between them? Let us see. सबसे पहले देखते हैं कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है. So let us see one example, and through example I will explain you that what is permutation. Permutation का मतलब basically होता है arranging, arrange करना, right? किसी चीज को या किसी ऑब्जेक्ट को हमें जब अरेंज करना होता है उसको हम बोलते हैं परमुटेशन. एक एग्जांपल मैं ले सकता हूं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 बॉयज हैं और 3 बेंच पड़ा हुआ है. मतलब एक बेंच में 3 जगह है, राइट? तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिखा हुआ है यहाँ पे और नंबरिंग किया गया है और आपको बोला जाता है कि आप यहाँ पे बैठिए और आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो पहला जो व्यक्ति होगा वो कितने प्रकार से बैठ सकता है, दूसरा जो व्यक्ति वो कितने प्रकार से बैठ सकता है, तीसरा जो व्यक्ति वो कितने प्रकार से बैठ सकता है, वो हम देखेंगे यहाँ पे, राइट? किसी चीज को अरेंज कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति को या उस पर्टिकुलर जो 3 स्पेस है आपके पास, वो 3 स्पेस में कितने प्रकार से लोग बैठे जा सकते हैं ये हम देखेंगे आज, राइट? जैसे कि 3 में से बॉय नंबर 1 है मान लीजिए, तो बॉय नंबर 1 यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है. 3 सीट है उसके पास, तीनों सीट में से कहीं पे बैठ जाए चलता है, राइट? कोई एक जगह बैठेगा, राइट? बट 3 प्रकार से बैठ सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल बेंच नंबर यहाँ पे फॉर एग्जांपल बेंच नंबर 1 है, तो बेंच नंबर 1 में बॉय नंबर 1 बैठ सकता है, या तो बॉय नंबर 2 बैठ सकता है, या तो बॉय नंबर तीसरा वाला बैठ सकता है, राइट? इसका मतलब उस पर्टिकुलर बेंच में 3 प्रकार से लोग बैठे जा सकते हैं, राइट? आपके पास 3 स्पेस थे, पहला वाले स्पेस में 3 प्रकार से लोग, बॉय 1 बैठेगा, या तो बॉय 2 बैठेगा, या तो बॉय 3 बैठेगा, राइट ना? तो 3 प्रकार से बैठा है, दैट इज नथिंग बट 3 ways. 3 ways मतलब 3 प्रकार से बैठा जा सकता है. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बचे कितने बॉयज? 2 बॉयज और बचे. ऑलरेडी एक बॉय यहाँ पे अगर बैठ चुका है तो बचा कितना? 2 ना. अब यहाँ पे सेकंड स्पेस में अगर आप आएंगे तो कितने प्रकार से बैठा जा सकता है? बॉय मान लो बॉय 1 यहाँ बैठ गया, बचे क्या? बॉय 2 और बॉय 3 बचा. तो यहाँ पे मान लो कि बॉय 2 या तो बॉय 3 बैठ चुका है. इसका मतलब 2 प्रकार से बैठा जा सकता है, राइट? 2 प्रकार से बैठा जा सकता है, मतलब उस पर्टिकुलर सीट को ऑक्युपाई करने के लिए 2 प्रकार से किया जा सकता है, राइट? उसके बाद लास्ट नंबर 1 बचता है. अब एक बंदा यहाँ बैठ चुका है, दूसरा बंदा यहाँ बैठ चुका है और एक बचता है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ बैठेगा. तो एक प्रकार से यहाँ बैठ गया. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि हम इस पर्टिकुलर जो वेस आया है, ये 1 वे आया, ये 2 वे आया और यहाँ पे आया 3 वेस, इसको हम मल्टीप्लाई करें या एडिशन करें. सबसे बड़ा क्वेश्चन पूरा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एडिशन किया जाए या मल्टीप्लिकेशन किया जाए, वो देखते हैं. तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल है, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. तो दोनों में फर्क बताऊंगा मैं, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा आज की क्लास में कि हमें मल्टीप्लाई कहां करना होता है और एडिशन कहां करना होता है. कुछ बच्चे यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो गलत हो जाता है, कुछ बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? तो देखते हैं. तो देखिए जहां पे आप और यूज करते हो पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन और खास करके हम प्रोबेबिलिटी में भी ये चीज पढ़ते हैं, जहां पे आप और यूज करते हो और शब्द, है ना? मतलब हिंदी में हम बोल सकते हैं अथवा, राइट? जहां पे आप और शब्द यूज करते हैं वहां पे हम प्लस यूज करेंगे और जहां पे हम एंड यूज करते हैं, इन द सेंस सभी चीज साइमल्टेनियसली जब यूज करते हैं, सभी चीज जब साइमल्टेनियसली होती है तो वहां पर हम एंड यूज करते हैं. देखिए फॉर एग्जांपल आप इसलिए समझेंगे, यहां पे एग्जांपल देखिए. जिस प्रकार से यहां पे मैंने बोला गया कि यहां पे सीट 1 था, सीट 2 था, सीट 3 था. सीट 3 में 3 प्रकार से बैठा जा सकता है, मैंने बोला, राइट? बॉय 1 बैठेगा, या तो बॉय 2 बैठेगा, या तो बॉय 3 बैठेगा. मैंने क्या बोला? या तो फिर, राइट? अथवा, राइट? बॉय नंबर 1 अथवा बॉय नंबर 2 अथवा बॉय नंबर 3, राइट? That means whenever you are using or we have to use plus. Means देखिए ये तो सच है कि बॉय नंबर 1 एक तरीका से बैठ सकता है, बॉय नंबर 2 एक प्रकार
प्रकार से बैठ सकता है, टोटल प्रकार हो गए 3। इसका मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया 3, राइट। उसके बाद मान लो बॉय 1 बैठ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं किस प्रकार से बोल रहा हूँ कि 2 वेज हो गया। 2 वेज का मतलब क्या है, कैसा आ गया 2 वेज? 2 वेज मतलब ये है कि यहाँ पे बॉय 1 बैठ चुका है, बचा क्या, मान लो बॉय 1 बैठ चुका है, कोई बैठ सकता है मान लो बॉय 1 या तो फिर बॉय 2 या तो फिर बॉय 3, लेकिन कोई एक ही व्यक्ति बैठेगा, दो व्यक्ति एक सीट में नहीं बैठेगा, राइट। तो एक व्यक्ति यहाँ पे बैठ गया तो बचा कितना, 2। अब 2 में से बॉय 2 या तो फिर बॉय 3 यहाँ बैठेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉय 2 या तो फिर बॉय 3 ना, इसका मतलब कितना हो गया, या मतलब मैंने बोला ऐड कर दो, तो बॉय 2 जो है वो एक प्रकार से बैठ गया, या तो फिर बॉय 3 बैठ गया एक प्रकार से, टोटल प्रकार कितने हो गए, 2, है ना। तो ये कितना हो गया, 2 वेज। उसके बाद फिर बचा लास्ट में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, राइट। स्टूडेंट नंबर 1 बैठ गया यहाँ पे, स्टूडेंट नंबर 2 मान ले बैठ गया, बचा लास्ट में एक बॉय जो यहाँ बैठ जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक प्रकार से बैठेगा यहाँ पे। अब सवाल ये होता है कि आप यहाँ पे लिख दिए कि 3 वेज, यहाँ पे 2 वेज, यहाँ पे 1 वेज, इसको हम मल्टीप्लाई करें कि ऐड करें, वहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के एग्जाम। तो क्या करें आप, देखिए प्लीज, ये हो गया आपका 3 वेज, ये हो गया आपका 2 वेज और ये हो गया आपका 1 वेज। आपको यहां पे करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर आपका आएगा 6। क्यों मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि यहां पे आपको तीनों के तीनों सीट को कवर करना था, ऑक्युपाई करना था। ऐसे मैंने नहीं बोला था स्टार्टिंग में कि बॉय कि यहां पे कोई बैठ जाए, या तो फिर यहां कोई बैठ जाए, या तो फिर यहां पे कोई बैठ जाए, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला कि तीनों के तीनों सीट को ऑक्युपाई करना है, या तो फिर मैंने बोला, और इट्स नॉट लाइक सीट नंबर 1 शुड बी कवर्ड और सीट नंबर 2 शुड बी कवर्ड और सीट नंबर 3 शुड बी, मैं ऐसा नहीं बोला, राइट। मैंने बोला आपको साइमल्टेनियसली all should sit in how many ways they can sit, that was the question, that means 6 ways they can sit। अब वो 6 ways कैसा आया, आप बोलेंगे सर ये 6 ways कैसा आया, तो आप फॉर्मूला से बता दिए, या तो आप आपके दिमाग में जो आया बता दिए 6 ways। वो 6 ways आया कहां से, आपको दिखाऊंगा। देखिए आपके पास टोटल 3 बॉयज थे, राइट, बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3। सीट नंबर 1 था, सीट नंबर 2 था, सीट नंबर 3 था, राइट। अब मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे गिना के दिखाऊंगा आपको कि वो 6 वेज कौन-कौन से हैं, राइट। ये तो मैंने मैथमेटिकली बता दिया, अब मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ बॉय 1 आ गया, यहाँ बॉय 2 आ गया, यहाँ बॉय 3 आ गया, राइट। ये एक पर्टिकुलर प्रकार से एक प्रकार से बैठ सकता है बच्चा, राइट। उसके बाद यहाँ पे बॉय 1 आ गया, यहाँ पे बॉय 3 आ गया, यहाँ बॉय 2 आ गया, राइट। उसके बाद यहाँ पे बॉय 2 आ गया, यहाँ बॉय 1 आ गया, यहाँ बॉय 3 आ गया, यहाँ बॉय 2 आ गया, यहाँ बॉय 3 आ गया, यहाँ बॉय 1 आ गया, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। ये B1 के साथ 2 कॉम्बिनेशन बन गया, B2 के साथ फिर और 2 बन गया, ऐसे ही सिमिलरली B3 के साथ भी तो और 2 बनेगा। यहाँ पे आ गया मान लीजिए B1, ये B2, यहाँ पे आ गया मान लीजिए B3 और यहाँ पे आ गया आपका B2 और यहाँ पे B1। कितने हो गए, 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, मतलब 6 प्रकार से वो पर्टिकुलर 3 स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर 3 सीट्स को ऑक्युपाई कर सकते हैं। समझ रहा है ना। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जिसको कुछ भी नहीं आता, उसके लिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर बंदा मैथमेटिक्स को जानता भी नहीं है, तो समझ सकता है कि एक 3 अगर जगह है, उस 3 जगह में 6 प्रकार से ये 3 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, वो प्रकार ये सब। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं स्टूडेंट्स, राइट। ये हो गया आपका परम्यूटेशन। अभी ऐसे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट पैटर्न में क्वेश्चन बनाया जा सकता है जेईई में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों मिला के क्वेश्चन पूछता है जेईई में, राइट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आप वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे नहीं कि केवल परम्यूटेशन से, ऐसे नहीं पूछेगा कि तुमने बेसिक बताया आपको कि मतलब क्या होता है परम्यूटेशन का। आपको ये नहीं पूछेगा कि 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों को बिठा दो, कितने प्रकार से बिठाया जा सकता है, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया। लेकिन बहुत अच्छे से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। यहाँ पे मैं बताने जाऊंगा कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्योंकि बिना कॉम्बिनेशन के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दोनों आवश्यकता होता है, पहले कुछ चीजों को सिलेक्ट किया जा सकता है, उसके बाद अरेंज किया जाता है, राइट। मैंने बोला कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन, राइट।
परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजिंग, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। सिलेक्ट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास 3 बॉयज हैं, राइट, और 2 गर्ल्स हैं, मान लीजिए, राइट, देयर आर 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इन द क्लास। एक टीचर आता है और बोलता है कि एक बॉय और एक गर्ल सिलेक्ट करना है एज ए मॉनिटर। क्लास में मॉनिटर चाहिए और दोनों चाहिए, एक लड़का चाहिए और एक लड़की चाहिए, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। सो हाउ टू सिलेक्ट देम? कितने प्रकार से सिलेक्ट किया जा सकता है वो हम बताऊंगा आपको। ठीक है, एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है इस एग्जांपल से बताना चाहूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपके पास टोटल 3 बॉयज हैं, बॉय 1, बॉय 2 एंड बॉय 3, राइट। और फिर यहां पे आपके पास 2 गर्ल्स हैं, G1 और G2, ठीक है। अब यहां पे 3 बॉयज में से मुझे केवल एक बॉय को सिलेक्ट करना है। एक क्लास टीचर है और उस क्लास टीचर को केवल एक बॉय को सिलेक्ट करना है और एक गर्ल चाहिए। टोटल नंबर ऑफ बॉयज 3 है, 3 में से केवल एक को रखना है, एक को, ओनली वन। कितने प्रकार से किया जा सकता है? बेसिकली 3 प्रकार से किया जा सकता है सर। देखिए यहां पे बॉय 1 चूज किया जा सकता है, या बॉय 2 सिलेक्ट किया जा सकता है, या तो बॉय 3 सिलेक्ट किया जा सकता है, राइट। इसका मतलब आप बेसिकली चूज कर रहे हैं ना यहां पे, तो चूज करना मतलब क्या होगा? देखिए चूज करना मतलब क्या होगा? देखिए सर, आप टीम में से किसी एक को चूज कर रहे हो, किसी 3 स्टूडेंट को, मतलब 3 बॉयज में से किसी एक बॉय को आप चूज कर रहे हो। चूज करना मतलब बेसिकली यहां पे सी यूज करते हैं, 3C1। 3C1 मतलब 3 में से एक को चूज करना, तो उसका रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होता है 3C1। इसका मतलब 3 प्रकार से आप चूज करिए, राइट। उसके बाद 2 गर्ल्स भी तो हैं, 2 गर्ल्स में से एक गर्ल चाहिए ना उसको। मैंने बोला एक गर्ल और एक बॉय चाहिए, राइट। तो एक गर्ल को सिलेक्ट करना है मुझे, तो कितने हमारे पास गर्ल्स है? टोटल 2 गर्ल्स। आउट ऑफ 2 गर्ल्स आई हैव टू सिलेक्ट 1, राइट। सो 2 इज, इस सी का मतलब होता है चूज करना, राइट। वी हैव टू चूज 1 फ्रॉम 2, राइट। दिस सी रिप्रेजेंट सिलेक्शन, राइट। अब देखिए सवाल यहां पे फिर से उठता है कि यहां पे इन दोनों को हम ऐड करें या मल्टीप्लिकेशन करें। यहां पे तो 3 वेज आ गया और यहां 2 वेज आ गया। क्वेश्चन में ये बोला जाएगा मुझे दोनों चाहिए, राइट। मुझे बॉय भी चाहिए और गर्ल भी चाहिए, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोला था क्वेश्चन में कि टीचर वांट टू सिलेक्ट आइदर ए बॉय और ए गर्ल, ये नहीं बोला। टीचर वांट टू सिलेक्ट बोथ बॉय एंड गर्ल, राइट। Means both are important. So simultaneously both work should be done, right? Means one is dependent on other. It's not independent. इसका मतलब यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 6 वेज हो जाएगा। अगर गलती से आप बाय मिस्टेक आप अगर यहाँ पे ऐड कर देते हो और बोलते हो 3 + 2 5 वेज, 5 प्रकार से बेटर, 5 प्रकार से सिलेक्ट किया जाता है, रॉन्ग आंसर। प्लस आप यूज कर रहे हो, इसका मतलब आइदर बॉय और गर्ल आप सिलेक्ट कर रहे हो, दोनों नहीं। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई यूज कर रहे हैं, इसका मतलब बोथ बॉय एंड गर्ल आप सिलेक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको यहां दिखा भी देता हूं एग्जांपल। ये तो मैथमेटिक्स के हिसाब से मैंने बता दिया आपको कि 6 प्रकार से यहां पे सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं किस प्रकार से यहां पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आएंगे। जैसे कि आपके पास बॉय 1 था, बॉय 2 था, बॉय 3 था और G1 G2 था। एक टीचर अगर होगा तो ऐसे सिलेक्ट कर सकता है, वो या B1 को सिलेक्ट करेगा या तो G1 को सिलेक्ट करेगा। ये एक प्रकार हो गया। बॉय नंबर 1 और गर्ल नंबर 1 मॉनिटर हो जाएंगे क्लास के, या तो फिर बॉय नंबर 1 गर्ल नंबर 2
नंबर 3 गर्ल नंबर 1 और साथों साथ बॉय नंबर 3 गर्ल नंबर 2। ये देखिए यहाँ पे आपके सामने 6 प्रकार से सिलेक्ट किया जा सकता है, मतलब ऐसे 6 टोटल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। इस प्रकार की 6 प्रकार से एक टीचर जो है मॉनिटर को सिलेक्ट करता है, राइट। उसमें एक बॉय होगा और एक गर्ल होगा, देखिए यहाँ पे दिख रहा है एक बॉय एक गर्ल, एक बॉय एक गर्ल। इस प्रकार से मॉनिटर वो चूज कर सकता है। तो ये काम है कॉम्बिनेशन का। परम्यूटेशन मतलब केवल अरेंजिंग। ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि आपके पास 3 नंबर है 1, 2, 3, बताइए 3 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे? 1, 2 और 3 को यूज करके कितने 3 डिजिट के नंबर बनेंगे, ऐसे पूछा जा सकता है। तो 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। अब यहाँ पे आपके पास टोटल 3 नंबर है। मान लो क्वेश्चन में बोलता है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब ऐसे कोई नंबर नहीं आएगा 1, 2, 2, 1, 3, 3, ऐसा कोई नंबर नहीं चाहिए हमें, राइट। विदाउट repeat the number, you have to say that how many numbers we can make here, right? तो listen, अगर हम ये होता है unit place, tens place, 100 place, right? Unit place you can keep any number out of these 3. There are 3 numbers, so out of these 3 any number can come here, that is 3 base. मतलब 1 भी आ सकता है, या तो 2 भी आ सकता है, या तो 3 भी आ सकता है। उसी प्रकार से हम टेंस वाला प्लेस देखें तो हमारे पास बचे कितने नंबर, रिपीटेशन अलाउड नहीं है बोला था, राइट। If one number is already used, there we can't use the same number. तो बचे कितने, 2 नंबर। मान लो नंबर 1 यहाँ पे 1 यूज हो गया, तो बचे 2 और 3। कितना प्रकार से यहाँ पे आ सकते हैं नंबर? 2 प्रकार से। लास्ट में और एक नंबर बचा, कितने प्रकार से? 1 प्रकार से। अब इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें। अगर आप यहाँ पे ऐड कर देते हो, इसका मतलब ये हो गया आपको तीनों में से कोई एक स्पेस यूज करना, मतलब या तो फिर ये, या तो फिर ये, या तो फिर ये, ऐसा हो जाता है। लेकिन साइमल्टेनियसली आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना था ना, इसका मतलब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 into 2 into 3 that is nothing but 6, मतलब 6 नंबर टोटल बनेंगे यहाँ पे 3 डिजिट के। कौन कौन से, देखो दिखा भी देता हूं आपको मैं। एक तो बनेगा 123, और बताइए क्या बनेगा, गर्ल्स? यस। और क्या बनेगा? 1 2 3 के बाद क्या होगा, बताओ? यस, एनी वन ऑफ यू? 1 2 के बाद क्या आएगा? 1 3 2 आएगा, राइट। 1 3 2 आएगा। उसके बाद और क्या नंबर बन सकता है, यहाँ पे 2 ले आइए, ये 213 हो जाएगा, राइट ना। उसके बाद क्या, 231 एक नंबर बन जाएगा। उसके बाद क्या, 312 एक नंबर बन जाएगा। उसका 321 एक नंबर बन जाएगा, राइट। There are 6 numbers which we can make out of these 3 numbers, right? This is the use of permutation and combination. Very very interesting topic, dear students. And from this, at least one question you will get in JEE Mains exam, right? Thank you very much. अगर अच्छा लगा हो तो पेज को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।